व्यवहारिक समाजवाद के प्रणेता श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, मंच पर बैठे हुए सभी पार्टी के वरीय नेतागण, राष्ट्रीय परिषद के सभी उपस्थित साथियों, अभी त्यागी जी ने काफ़ी आप लोगों में ऊर्जा संचारित किया है, लेकिन मैं हंसते हुए उनके दो बातों से थोड़ा सहमत नहीं हूं। हमारे नेता को उन्होंने कहा कि सीएन अन्नादुरई के समकक्ष त्यागी जी 1924 में उनका जस्टिस मूवमेंट चला था। वो सामाजिक मूवमेंट था, वो बड़ा इमोटिव इशू था। हमारे नेता ने जो परिवर्तन किया है वो सिर्फ सामाजिक नहीं है, उससे भी आगे बढ़ करके है, और किया है सत्ता में रह करके किया है। इसलिए हमारे नेता को आप आगे जब पीढ़ी आएगी ना तब एसेस करेगी कि हमारे नेता के समकक्ष कौन था। अभी हमारे नेता की बाउंड्री को अब छोटा मत करिए। दूसरी बात आपने कहा कि वोट मिले या ना मिले हम राजनीति करते रहे। लोहिया जी की हम लोग सब चर्चा करते हैं। लोहिया जी क्या कहें कि हम राजनीति करें, सत्ता के लिए करें, तब हम परिवर्तन लाएंगे समाज में। सभी साथियों ने कहा कि मुद्दे बहुत अच्छे हैं सब, और हम कह रहे हैं 50 आदमी बैठ करके धरना दें। क्यों ऐसा बोलते हैं? जरा सामने देखिए। अभी भाई एक पार्टी आज सरकार में है, उसकी स्थापना कब हुई? उनका जो मेन थिंक टैंक है 1925 में, 2014 में सरकार बन गई 90 साल में। आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यही पटना में कब हुई? 1934 में। मात्र 9 साल पीछे हम लोग कहां हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ मुद्दों पर रहे, व्यक्ति पर रहे, संगठन पर ध्यान ही नहीं दिया। और आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, हम लोगों को ध्यान देना है संगठन पर। ललन बाबू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ललन बाबू की ताकत कब बढ़ेगी? जब हमारा बूथ अध्यक्ष मजबूत होगा। हम कहीं धरने पर 5 दिन बैठ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने को है। अखबार में सुर्खियां हो जाएगी, छप जाएंगे, लेकिन हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम लोगों का सबसे पहला, जितने हमारे साथी यहां बैठे हुए हैं सब संगठन के साथी हैं, और संगठन के लिए जरूरी है कि संगठन की जो सबसे अंतिम कड़ी है वो है बूथ, उस पर हम मजबूत हों। और जब बूथ पर मजबूत होंगे, बूथ जीतेंगे, त्यागी जी हम लोग चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, और आप जो सपना देखते हैं उसको पूरा करेंगे। इसलिए हम लोगों को सीधा सीधा बूथ पर चलना है। और हम लोगों ने बिहार में किया, ठीक बात है कि हम जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ है, लेकिन जितने हमारे साथी हैं सभी प्रदेशों के, और सबकी इच्छा है, और हमारे नेता की ये चाहत है कि हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बने। तो कैसे संभव होगा? कम से कम 4 प्रदेशों में आपको मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो सिर्फ धरना देने से काम नहीं चलेगा ना, संगठन पर फोकस करना पड़ेगा। जहां आप अपनी मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं वहां बूथ तक अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में ना कर पाए, लेकिन कम से कम मिनिमम जितना रिक्वायरमेंट है उस पर तो ध्यान दीजिएगा। अभी सामने चुनाव है, मणिपुर के हमारे साथी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे थे। कम से कम 3 सीट जीत जाते हैं, हमारी मान्यता वहां हो जाती है। आप जानते हैं 3% मिनिमम, मतलब 100 से नीचे जहां भी है। तो हमको यह देखना है कि मणिपुर में कम से कम हम 3 सीट कैसे जीते, जिसे कि आज हमारी मान्यता है बिहार में और अरुणाचल में, तो हमारी मणिपुर में भी हो जाए। हमारे पंजाब के साथी
टेडी जी बोल रहे थे वहां भी 100 से कम सीट है। हमको यह देखना है वहां टेडी जी कि कैसे कम से कम हम 3 सीट जीते, और आप अगर जीत जाइएगा तो हमारे नेता का जो सपना है कि जनता दल यू राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, वो बन जाए। झारखंड में चुनाव अभी तुरंत नहीं है, लेकिन झारखंड और बिहार दोनों साथ रहा है, साथ पार्टी रही है, और झारखंड में असीम संभावनाएं। तो हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि भाई जो बिहार में हमारा संगठन है उसी प्रकार का संगठन हम झारखंड में करें, और आगे आने वाले समय में झारखंड में हमारी ऐसी ताकत होनी चाहिए, आप जानते पहले भी थी, और काहे नहीं होगा, लेकिन हम लोग को थोड़ा डिसिसिव होना पड़ेगा, हम लोग को निर्णय लेना पड़ेगा। कोरोना के चलते थोड़ा प्रभाव हुआ है, कोरोना के चलते हम लोग कई जगह निर्णय लेना चाहते थे, नहीं ले पाए, क्योंकि नहीं जा सके थे। लेकिन झारखंड, वहां भी असीम संभावना है। बगल में चुनाव उत्तर प्रदेश में है, वहां भी हमको 13 एमएलए चाहिए। हमको बिल्कुल फोकस्ड काम करना है कि कैसे हमको 13 एमएलए वहां जिताना है। आप जिता लीजिएगा, आपकी मान्यता मिल जाएगी। और याद करिए, बीएसपी भी लगातार 2 टर्म तक उत्तर प्रदेश में मात्र 13 विधायक जिता पाती थी। बाद में उनका अलायंस हुआ तो सरकार भी अपनी, मुख्यमंत्री भी बने लोग। उत्तर प्रदेश के हमारे साथी हैं, बहुत संभावनाएं हत्या गई। एक बात ठीक कह रहे थे, 2017 में हम लोग चुनाव नहीं लड़े, बड़ी भारी गलती हुई थी, लेकिन चलिए वो तो इतिहास हो गया। आगे आने वाले समय में हम लोग को मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और 13 सीट जीतने का लक्ष्य पर काम करना है। हमारे दयानंद जी हैं बैठे हुए दिल्ली में भी, वहां पर भी हम कम से कम 3 अगर विधायक जीत लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग को बहुत फोकस्ड काम करने की जरूरत है, और इस पर अगर साथ ही हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे नेता का सपना है कि हम लोग अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना लें, वो हम लोग कर लेंगे। और एक बात साथियों और मैं कहना चाहता हूं कि अब समय काफी हो गया नेता को ही बोलना है। आप बाहर के प्रदेशों में जाएं तो हमारे नेता ने केंद्रीय मंत्री के रूप में जो काम किया है उसका प्रचार करिए। बिहार का काम तो हम बाद में लाएंगे। आप जरा चलिए, हमारे नेता कृषि मंत्री रहे, इस देश में पहली कृषि नीति किसने दिया? यह क्विज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहां आप ये रिकॉर्ड में है कि हमारे नेता ने पहली बार इस देश को कृषि नीति दिया। आप आज जान रहे हैं जहां जहां मसूर का उत्पादन होता है, मसूर को एमएसपी में किसने लाया? हमारे नेता नीतीश बाबू ने लाया। आप जान लीजिए, आज सब जगह आप जाते हैं हॉर्टिकल्चर मिशन, आज सब जगह चर्चा होती है कोल्ड चेन की। किसके समय में शुरुआत हुई? हमारे नेता के समय में हुई। और साथियों, जितने प्रदेश के साथी हैं, मैं संपर्क में रहूंगा, मैं आपको पूरा डिटेल उसका दे दूंगा, जिसे कि आप बात करिएगा तो वहां के लोग कहेंगे कि नीतीश बाबू जब मंत्री थे तो यहां ये काम हुआ है। और रेलवे में तो कोई इलाका ही नहीं बचा। आप जरा सोचिए, कितने गर्व की बात है। हम लोग को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे नेता को एक क्रेडिट जाता है कि जिस देश में 9 जोन था, एक दस्तखत से 16 जोन बना दिया। साधारण उपलब्धि है। 7 नए जोन का निर्माण हाजीपुर, एक बता रहा हूं, पूरे देश में है। जहां जाइए कई डिवीजन बनाए, और रेलवे लाइन एक से एक। अभी मैं जिस मंत्रालय में हूं, मैं जहां जाता हूं, सेल के लोग अपने नेता के प्रति आभारी हैं। सब बोलता है कि साहब, जो 2003 में एमओयू हुआ था, उसी के चलते जो है सेल की जान बची है। और कराया किसने था? हमारे नेता ने कराया था। रेलवे में जो काम हुआ, आप चलिए सरफेस ट्रांसपोर्ट में हमारे नेता रहे। आज आए नहीं हमारे लक्षद्वीप के हमारे साथी, आज भी जाइए लक्षद्वीप में, वो जहाज किसके समय में खरीदा गया था? हमारे नेता के समय में वो जहाज खरीदाया था। एक नहीं 5-5 जहाज खरीदे थे। ये सब हमारे नेता ने वहां किया। सरफेस ट्रांसपोर्ट में आप देखते हैं आज सड़कों का जाल बन रहा है, पूरा का पूरा कॉरिडोर बन रहा है। किसके समय में पहला टेंडर हुआ? किसके समय में काम शुरू हुआ? हमारे नेता के समय में हुआ।
आप एग्रीकल्चर की हमने चर्चा की, लोग बोलेंगे मखाना का बिहार में किया, लीची का बिहार में किया, लेकिन हमारे नेता ने महाराष्ट्र में भी अंगूर का भी किया तो अनार का भी किया, बहुत सारी चीजें। तो मैं दूंगा आप लोगों को, और जहां जहां चुनाव है साथियों, पूरी मजबूती से जो मैंने बोला है कि हमको उसमें मान्यता प्राप्त करनी है, उसके लिए काम करना है। केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारे नेता ने जो काम किया उसको बताना है, और फिर बिहार में तो जो काम है उसके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तो साथियों, नेता को बोलना है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका भी हमारा क्या दायित्व है कि संगठन को मजबूत करना है। और संगठन कब मजबूत होगा? जब हमारा कार्यकर्ता जागृत होगा, प्रशिक्षित होगा, और उसका मनोबल जो है ऊंचा रहेगा, उसका आत्मबल ऊंचा रहेगा। तो ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसको हम लोग जब करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे नेता ने का सपना है कि हम लोग इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएं, इसमें कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।